झारखंड में विधानसभा 2024 के लिए बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। अब तक बीजेपी और एजेएसयू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। आरजेडी ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में बीजेपी नेत्री सह पूर्व विधायक लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती हैं। वो सोमवार को जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। 2014 में हेमंत सोरेन को था हराया। जानकारी की माने तो बीजेपी की लुइस मरांडी जेएमएम के नेताओं के संपर्क में है। बता दें कि मरांडी दुमका से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने हेमंत सोरेन को हराया था। इससे पहले 2009 और 2019 के चुनाव में उन्होंने जेएमएम उम्मीदवार हेमंत सोरेन से शिकस्त मिली थी। भाजपा से क्यों है नाराजगी? इधर चर्चा है कि दुमका सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए सुनील सोरेन को लेकर भी उनकी नाराजगी थी। सुनील सोरेन के बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के कयास के बाद से ही लुइस जेएमएम में शामिल होने की संभावना तलाश रही थी। गौरतलब है कि भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में 66 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। गठबंधन के तहत बीजेपी के खाते में 68 सीटें आई हैं। एनडीए के घटक दल जेडीयू को तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम सीट मिली है, जबकि एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी के हिस्से में 17 सीट आई है। वहीं आपको बता दें कि एजेएसयू के 8 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। एनडीए के घटक दल एजेएसयू पार्टी ने अपनी पहली सूची रविवार शाम को जारी की। पार्टी ने 8 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया, जबकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को होल्ड किया गया है। पार्टी ने मौजूदा तीनों विधायकों को टिकट दिया है। इनमें सिल्ली से पार्टी सुप्रीमो व विधायक सुदेश कुमार महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी और गोमिया से लंबोदर महतो को चुनावी समर में उतारा गया है। एजेएसयू ने डुमरी और मनोहरपुर से उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं किया। बता दें कि एनडीए के घटक दलों में हुए सीट बंटवारे में एजेएसयू को 10 सीटें दी गई है। देखिए, बीजेपी बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। उनके बोली और जो करनी, ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। परिवारवाद का आरोप वो लगाती है जेएमएम पर, फिर कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर। लेकिन देखिए ना कि इस बार झारखंड में जो कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है वो सभी वो मैक्सिमम जो सीट्स है, मुझे लगता है उसमें परिवारवाद के शिकार हुए हैं वो लोग। जैसे हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, उनकी पुतोहू को मिला। उसी तरह से आपके ढुल्लू जी के भाई को मिला। फिर अर्जुन मुंडा जी की धर्मपत्नी को मिला। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। ये बुरा नहीं है, मैं इस पर कोई ये नहीं कहती कि क्यों मिला, लेकिन जो काम वो खुद कर रहे हैं उसके लिए दूसरे को आरोप लगाना दूसरे पर, ये लगता है कि करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात की हमारे पार्टी से भी तोड़ के जिन लोगों को ले गए उनकी भी पुत्र को और परिवार को दिया जा रहा है टिकट। तो मुझे लगता है कि भाजपा हर जगह खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है और भ्रष्टाचारियों को लेकर अपनी पार्टी में शामिल करती है। तो हर जगह आप देखेंगे कि उनकी करनी और करनी में फर्क है। उम्मीदवारों की लिस्ट पे जो नामों को देख रहे हैं, ऐसे में कई ऐसे नाम हैं जो कल तक आपकी पार्टी में थे, आज जी, हमारी पार्टी से तोड़कर भी बहुत सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को ले जाया गया और उन्हें टिकट दिया गया। और एक मजेदार बात तो ये थी कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उनको अपने पार्टी में कोई नहीं मिलता है। महिलाओं की संख्या वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा है। तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही किस तरह से 3 महिलाओं को टिकट भाजपा ने दिया और तीनों महिलाएं जेएमएम, कांग्रेस और राजद से ले जाई गई थी। तो अब इसको लेकर क्या कहेंगे? अपने आप को इतनी मजबूत पार्टी कहती है, लेकिन चुनाव के समय में उन्हें क्यों आखिर दूसरे पार्टी से और खास तौर पर जेएमएम से लोगों को लाना पड़ता है? उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर लगता है कि मजबूत कंटेस्ट आपको दे पाएंगे वो